Welcome to CSC classes. Please subscribe the channel, like and share this video. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपा अरोड़ा और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेम प्रोग्रामिंग के 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस बार के एग्जाम पैटर्न में आएंगे एमसीक्यू, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर गेम प्रोग्रामिंग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि विच टर्म डिस्क्राइब अ सेट of step-by-step instruction executed in order to solve a problem or perform a task। तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे एल्गोरिदम, यानी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एल्गोरिदम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, सिलेक्शन, सिक्वेंशियल, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम हमारी क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती है। और अगर इन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा फ्लो चार्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एल्गोरिदम। सेकंड क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है which of the following is used to store data in computer's memory can be used by a program later when executing instructions। तो हम सभी को पता है कि जो हमारी मेमोरी है वो क्या होती है, सेल्स में डिवाइड होती है, ठीक है। हर एक सेल का एक पर्टिकुलर साइज होता है हमारे मेमोरी के अंदर। अब अगर मुझे एक वैल्यू 4 को स्टोर कराना है इस मेमोरी के अंदर, तो मैं 4 को ऐसे ही मेमोरी में नहीं छोड़ दूंगी, मैं उसे किसी एक वेरिएबल में स्टोर कराऊंगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था अपने डेटा स्ट्रक्चर की वीडियोस में कि हम जैसे कि हमारे पास कोई भी थिंग होती है और उसे हम कोई भी खाने पीने की चीज़ होती है उसे हम किसी कंटेनर में स्टोर करा कर रख देते हैं, ऐसे नहीं रखते हैं। तो ये जो हमारा वेरिएबल होता है ये कंटेनर होता है जो क्या कंटेन करके रखता है, ये वैल्यू को कंटेन करके रखता है किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। तो यहाँ क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि कौन सी ऐसी टर्म है जो स्टोर करती है डेटा को किसके अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, और जिसे हम बाद में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो डेट इज कॉल्ड, तो सही ऑप्शन हमारा क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। यहाँ पे प्रोटोटाइप है, वेरिएबल, बुलियन एंड स्टोरी बोर्ड है, तो सही जो ऑप्शन है डेट इज वेरिएबल। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यूज्ड इन प्रोग्रामिंग विच पोर्शन ऑफ एन एक्सप्रेशन शुड बी इवैल्यूएट फर्स्ट। तो हम सभी को पता है एक बोर्ड मास का रूल होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट है एडिशन, सेकेंड है सब्ट्रैक्शन, पैरेंथेसिस एंड मल्टीप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन क्या होगा, पहली जो प्रेसिडेंस होगी वो किसकी हायर होगी, पैरेंथेसिस की, ठीक है। उसके बाद किसकी होगी, मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो हमारी सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस पे क्या है, हमारा पैरेंथेसिस है। तो जो सही आंसर है वो क्या होगा, पैरेंथेसिस होगा। क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब होता है कि बार बार किसी भी कोड का, किसी भी प्रोसेस का अपने जगह पे क्या होना, बार बार रिपीट होना, दैट इज कॉल्ड आइट्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए नेम यूनिट ऑफ कोड, फिर है ए रिपीटेशन ऑफ ए प्रोसेस, अ डिसीजन अबाउट हाउ टू प्रोसीड, एंड लास्ट वन इज अ ग्रुप ऑफ कमांड्स दैट परफॉर्म एन एक्शन। तो मैंने अभी बताया आइट्रेशन का मतलब क्या है, रिपीटेशन। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, दैट इज रिपीटेशन ऑफ अ प्रोसेस, या अगर यहाँ पे लिखा हो रिपीटेशन ऑफ अ कोड तो वो भी क्या होता है हमारा यहाँ पे सही होता है ऑप्शन। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन गेम डिजाइन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, क्रिएट अ प्रोटोटाइप एंड लास्ट इज गैदर फीडबैक। आप सभी को मैं सारे स्टेप्स बता देती हूँ ताकि इन 4 स्टेप पे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसे इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देखिए सबसे पहले क्या होता है गेम डिजाइन प्रोसेस में, सबसे पहला जो स्टेप आता है दैट इज ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज। ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज क्या होता है कि जब अ सेट ऑफ पीपल यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल बैठ के किसी भी आइडिया के बारे में सोचते हैं और उन सभी आइडियाज में, मतलब सब लोग अपने अपने माइंड में कोई आइडिया सोचते हैं, ठीक है, फिर वो डिस्कस करते हैं और जो भी बेस्ट निकलता है उस आइडिया को वो क्या करते हैं, चूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज। तो सबसे पहले किसी भी गेम डिजाइन प्रोसेस में क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज होता है। जब ये आइडियाज चूज कर लिया जाता है उसके बाद हम उस आइडिया पे बेस क्या क्रिएट करते हैं, हम क्रिएट करते हैं स्टोरी बोर्ड, ठीक है, कि क्या होगा, कैसे प्रोसेस होगा, सब चीजें कैसे चलेंगी, वो चीजें हम क्या करते हैं यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। बात क्या होता है, जब सारी चीजें डिफाइन डिक्लेयर हो जाती हैं हम क्या करते हैं, हम एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी कार बनती है ना, तो उस
कार को बनाने से पहले उसका एक छोटा मॉडल तैयार किया जाता है, ठीक है, कि इसका कलर ऐसा होगा, इसमें यहाँ इंजन लगेगा, यहाँ ये चीज़ लगेगी। तो डैट इज जो सैंपल बनाया जाता है ना, बना के दिखाया जाता है एक छोटा, उसी का एक हम अगर मैं प्योर हिंदी की बात करूँ, प्रतिरूप बनाना, ठीक है, सेम उसका जैसे एक फॉर्म तैयार कर देनी, बस उसका एक छोटा मॉडल क्रिएट कर देना, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी कार्स का एक छोटी कार मॉडल बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप, ठीक है। तो हम क्रिएट स्टोरी बोर्ड के बाद में उसका एक क्रिएट करेंगे प्रोटोटाइप, और लास्ट में क्या होगा, हम उसका फीडबैक लेंगे कि क्या वो सही बना है, नहीं बना है। तो फिर अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम आती है या कोई भी हमने गलती करी होती है, तो हम उसमें फिर से क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो देयर आर 4 स्टेप्स इन गेम डिजाइन प्रोसेस। फर्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, सेकंड इज क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड, थर्ड इज अ क्रिएट अ प्रोटोटाइप, एंड लास्ट वन इज अ गैदर फीडबैक। तो इस पे किसी टाइप का भी क्वेश्चन आए कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप इस तरीके से इसे बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि विच टर्म डिस्क्राइब अ ग्राफिकल डायग्राम ऑफ अ स्टेप्स और डिसीजन प्रोसेस कंटेन इन एन एल्गोरिथम। मैंने आपको बताया था एल्गोरिथम क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप जो हमारा प्रोसीजर होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। और उन्हीं एल्गोरिथम का जो ग्राफिकल डायग्राम बनता है, मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था, वो क्या होता है, हमारा फ्लो चार्ट कहलाता है, वो हमारा कहलाता है फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्टोरी बोर्ड, टेम्पलेट, रेसिड्यू कोड एंड फ्लो चार्ट। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, फ्लो चार्ट। क्वेश्चन हमारा ये है कि इन ऑर्डर टू राइट अ सक्सेसफुल एल्गोरिथम यू मस्ट फर्स्ट टू बी एबल टू। तो हमने जब भी आपने एल्गोरिथम पढ़ी होगी तब आपने देखा होगा कि लाइक एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि अगर एक हमें क्वेश्चन मिला है कि हमें क्या करना है, एक एल्गोरिथम लिखनी है किस चीज़ पे, c इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी हमें a और b का एडिशन करना है और उसे किसके अंदर स्टोर करना है, c के अंदर। तो इसे हम कैसे सॉल्व करके देखेंगे, इसे हम मैनुअली सोचते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को लेंगे, यानी इनपुट करेंगे a की वैल्यू, फिर हम इनपुट किसकी वैल्यू करेंगे, b की वैल्यू, फिर इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन, और ये जो एडिशन है फिर किसके अंदर जाके स्टोर कर देंगे, c के। यानी जितनी भी चीज़ें या जितनी भी प्रॉब्लम है उसे सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसे सॉल्व करते हैं मैनुअली। अगर वो चीज़ मैनुअली सॉल्व हो जाती है तो उसके बाद हम उस पर क्या लिख देते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम खुद में क्या होती है, एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शंस। तो उसके बाद एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली लिखी जाएगी और अच्छी एल्गोरिथम लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेप है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज सॉल्व द प्रॉब्लम मैनुअली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट द 3D एनिमेशन एंड मोशन ग्राफिक्स यूज्ड इन गेम। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर यूज होता है 3D एनिमेशन में और मोशन ग्राफिक्स में, वो होता है हमारा गेम डिजाइन इंजन्स। वो हमारा कौन सा होता है, गेम डिजाइन इंजन्स। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दैट इज गेम डिजाइन इंजन्स, ठीक है। क्वेश्चन इज विच टर्म डिस्क्राइब द फर्स्ट फंक्शनल एग्जाम्पल ऑफ गेम दैट यू आर डेवलपिंग। मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शनल, हम क्या करते हैं, जैसे हम अपने आप कोई एक कार बनानी है तो हम उसका एक क्या बनाते हैं, एक छोटा रूप बनाते हैं, प्रतिरूप बनाते हैं, ठीक है, उसका एक छोटा फॉर्म बनाते हैं। उसके फंक्शन सेम वैसे ही होते हैं जैसे एक बड़ी कार परफॉर्म करेगी, ठीक है। वो बस उसका एक प्रोटोटाइप होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रोटोटाइप कहा जाता है। यानी जैसे हमें बड़ी चीज़ बनानी है, हम उसका एक छोटा फॉर्म बना देते हैं और उसके फंक्शन एग्जैक्टली सेम होते हैं जैसा कि किसी भी बड़ी चीज़ जो हमें एक्चुअल में बनानी है उसके फंक्शन होते हैं। तो इस जो हमारा फर्स्ट फंक्शन एग्जाम्पल है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रोटोटाइप। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है दैट इज प्रोटोटाइप। Next question is which member of the game design team writes the step-by-step computer instructions or code required to correct games? हम सभी को पता है कि कोड या फिर इंस्ट्रक्शंस कौन लिखता है, ऑब्वियसली प्रोग्रामर लिखता है ना। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है, हमारा प्रोग्रामर है। Next question is which term describe a technique used to encourage creativity, generate ideas and solve problem in a group by allowing each member to share their ideas about a subject? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जो स्टेप्स बताए थे गेम प्रोग्राम डिजाइन के, है ना, तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसमें सबके आइडियाज को देखते हैं और जो सबसे बेस्ट आइडिया होता है उसको क्या लेते हैं और उस पर फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो इसी जो ये प्रोसेस है पूरा का पूरा, इसे क्या कहा जाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्वेश्चन इज व्हाट ईयर वाज पैकमैन रिलीज। तो पैकमैन रिलीज हुआ था 1980s में। तो पैकमैन रिलीज हुआ था 1980 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ सिंबल आर कंसीडर्ड टू बी करेक्टली स्ट्रक्चर्ड इन ए कोड इज। तो आपको पता है ग्रामर में जो सेंटेंस लिखने का तरीका है उसको क्या बोला जाता है, ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब होता है
कि कैसे किस प्रोसीजर में किस हिसाब से सेंटेंस लिखा जाएगा। जैसे सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो किसी भी चीज को लिखने का जो करेक्टली तरीका होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको टेक्निकल वर्ड में क्या बोला जाता है, सिंटेक्स बोला जाता है। ठीक है, किसी भी चीज को, किसी भी कोड को, किसी भी सेंटेंस को, मतलब किसी भी लाइन को, किसी भी चीज को लिखने का जो तरीका है, स्ट्रक्चर फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वीडियो गेम। तो पहला वीडियो गेम का क्या नेम है, तो पहले वीडियो गेम का नेम है निम, NIM। Next question is Unity contains many free assets. Yes, it is true. Right option is true. Next question is a flat two-dimensional surface is. तो हमने अपने एरे में भी पढ़ा है, सब जगह पढ़ा है कि अगर हमारे पास टू सरफेस होते हैं, जैसे रो या कॉलम जो भी, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है अ प्लेन, ए प्लेन। ठीक है, तो जो हमारा राइट ऑप्शन है दैट इज ए प्लेन। Next question is Ram has brainstormed several ideas for his game and he is trying to plan the scenes, animation and character instructions. Which step in the game design should Ram complete to help develop the ideas? तो देखिए, सबसे पहला वो स्टेप कर चुका है, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग वो कर चुका है। उसके बाद वो ट्राई कर रहा है सीन्स का एनिमेशन और कैरेक्टर इंस्ट्रक्शंस को ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो स्टोरी बोर्ड बना चुका है पहले से ही। अब जो सीन, एनिमेशन, कैरेक्टर, वो इंस्ट्रक्शंस बनाएगा, तो हमें पता है इंस्ट्रक्शंस को कौन करता है, कौन बनाता है, कौन लिखता है, यानी प्रोग्रामर। तो उसे क्या जरूरत है, एक प्रोग्रामर को हायर करने की जरूरत है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है दैट इज हायर अ प्रोग्रामर। Next question is which type of errors can be difficult to identify because the program still runs but does not do what you expect to do। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला है रन टाइम एरर। अगर रन टाइम एरर आता है तो प्रोग्राम रन ही नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे एरर आ जाता है। सिंटेक्स एरर कब आता है, जब जो प्रोग्राम है उसको लिखने का तरीका यानी स्ट्रक्चर गलत हो। तो वहाँ ये भी नहीं है। वहाँ पे गलत क्या, मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है A+B का, यानी एडिशन करना है, लेकिन प्रोग्राम क्या कर रहा है, A मल्टीप्लाई B कर रहा है। तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम होती है, यानी प्रोग्राम रन कर रहा होता है लेकिन उसका जो परफॉर्मिंग है, जो उसे राइट आउटपुट देनी है वो नहीं दे रहा, तो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। यानी जो हमने लॉजिक लगाया है एडिशन या मल्टीप्लाई, वो हमने क्या लगाया, रॉन्ग लगाया। तो दैट इज द राइट आंसर। वो क्या है हमारा, लॉजिकल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस यूज्ड टू प्लान एवरी स्टेप्स ऑफ गेम्स एनिमेशन। देखिए क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें हम आइडिया चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ओवरऑल प्लान करते हैं हर स्टेप के बारे में, गेम के हर स्टेप के बारे में। दैट इज कॉल्ड स्टोरी बोर्ड। जैसे स्टोरी में क्या होता है, हमें हर चीज डिस्क्राइब की जाती है, ऐसे ही स्टोरी बोर्ड होता है हमारे गेमिंग प्रोसेस के अंदर। Next question is which programming element is used to provide a detailed description of an object's characteristics and specify what can be done with the object। तो हम उसमें पढ़ के आ चुके हैं कि क्या होता है कि जो हमारी एक क्लास होती है ना, क्लास के अंदर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हम स्पेसिफाइड करते हैं और ये बताते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या परफॉर्म करेगा। तो जो राइट ऑप्शन है दैट इज क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, और क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हमारा क्या होता है, क्लास कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर टर्म डिस्क्राइब द वैल्यू दैट इज पास टू अ मेथड when called so that the method is known as। तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये हम उसमें पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज राधा इज असाइनिंग इनिशियल वैल्यू टू ईच वेरिएबल। यानी राधा क्या कर रही है, हर वेरिएबल को एक इनिशियल वैल्यू दे रही है अपने प्रोग्राम के अंदर। विच टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एंड असाइनिंग एन इनिशियल वैल्यू टू अ वेरिएबल। हम सभी को पता है, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ इंटीजर x इज इक्वल टू a, इसका मतलब x को एक वैल्यू क्या हो रही है, इनिशियलाइज हो रही है। क्या उस वैल्यू वो क्या है, a। तो x को, यानी x एक क्या है, वेरिएबल है, इसे क्या हो रही है, एक वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है। तो इसे, इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, इनिशियलाइजिंग। तो हमारा जो राइट वर्ड है, टर्म है, दैट इज इनिशियलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फ्लोइंग इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए, मूव फॉरवर्ड, रिपीट, मूव फॉरवर्ड। और ऐसा कितने टाइम हो रहा है, ऐसा रिपीट हो रहा है 10 टाइम्स। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसके अंदर कौन से प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। जब कोई भी चीज प्रोग्राम के अंदर रिपीट हो रही है, इसका मतलब आइटरेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या चल रहा है, लूप चल रहा है। तो लूपिंग तो आ ही रही है। और जब आता है मूव फॉरवर्ड, ठीक है,
जब हम आगे चल रहे हैं, तो जब हम एक लाइन में चलना, एक लीनियर फॉर्म में चलना, दैट इज कॉल्ड सिक्वेंशियल, यानी लाइन बाय लाइन चलना, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो हो रहा है, पहला क्या हो रहा है, मूव फॉरवर्ड मतलब सिक्वेंसिंग हो रही है, और सेकंड चीज़ हमारा क्या होगा, रिपीट होना मतलब हमारा लूप चल रहा है। जो राइट ऑप्शन है दैट इज सिक्वेंशियल एंड लूपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेथड इज ट्रू। तो हमें पता है मेथड जो क्लास होती है उसके अंदर क्या आता है, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, और जो हमारे मेथड होते हैं वो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फंक्शंस का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। तो हमारे जो मेथड्स होते हैं वो फंक्शंस होते हैं, वो किसके अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट क्लास होती है उसके अंदर क्या किए जाते हैं, वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्शन दैट यू वांट योर गेम टू परफॉर्म एंड गोल्स, यानी जो हम चाहते हैं हमारा गेम परफॉर्म करे, और गोल्स जो हमारे होते हैं किसी भी गेम को बनाने के, दैट यू वांट प्लेयर्स टू बी एबल टू अचीव इन गेम्स, उसे क्या कहा जाएगा। मतलब वो चीज़ जो हम चाहते हैं कि हमारा गेम परफॉर्म करे, हमारे गेम बनाने का जो गोल है, जो मेन एम है, और जो हमारा जो प्लेयर है वो अचीव करे, उसे हमारा क्या बोला जाता है, क्राइटेरिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रेम इज, कि फ्रेम क्या होता है हाउ ऑफन अ गेम अपडेट्स, कि कितनी बार हमारा गेम अपडेट हो रहा है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है गेम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन यूनिटी विच व्यू would you use to see models, scripts, textures etc for the entire game। तो इस टाइप का जो व्यू होता है उसे हम बोला जाता है प्रोजेक्ट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए डेवलपर वुड यूज अ बिल्ड इन कोड एडिटर टू क्रिएट अ गेम्स GUI, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या फिर उसे ग्राफिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। जो हमारे ग्राफिक्स होते हैं, तो वो ट्रू है या फॉल्स है, तो वो हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है। क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ ऑपरेशंस इंक्लूड द एंड और एंड नॉट सिंबल्स। तो हमें पता है इस टाइप के जो हमारे सिंबल्स आते हैं ये आते हैं हमारे लॉजिकल और बुलियन ऑपरेटर्स में। तो राइट ऑप्शन है लॉजिकल और बुलियन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दैट आर ब्लैंक आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू लॉजिकल ग्रुप्स। तो कोड को लॉजिकल ग्रुप्स में जो ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है क्या, नेम स्पेस कहा जाता है। Last question is, a programmer needs to instruct an object in her program to move up when the up arrow key is pressed, which is the following must the programmer write to accomplish this। तो इस सब को बोला जाता है इवेंट हैंडलर, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इवेंट हैंडलर बोला जाता है। I hope you all liked the video. Please like and share this video and subscribe to my channel. Thank you.